नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने HD यादव मैथ की क्वेश्चन सीरीज चलाई हुई है और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं नई क्लास। और नई क्लास है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज के आज साधारण प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। और साधारण प्रश्न के आज हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इससे पहले जब हमने एक इसकी कॉन्सेप्ट क्लास ली थी तो उसमें भी कराए हुए थे। तो आज इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं जी, प्रिंसिपल दिया गया है आपका 3,000 रुपये और रेट दी गई है 20% और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी यहाँ पर आपसे अमाउंट की वैल्यू पूछी गई है। तो ठीक है, पेज को छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है आपका 3,000 रुपये, रेट दी गई है 20% और टाइम दिया गया है 2 वर्ष। टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 ईयर्स। तो इसको हम सबसे पहले बेसिक तरीके से देखते हैं। 20% का फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं। 20% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 1/5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल आपका 5 रुपये से एक साल में 6 रुपये हो जाता है। अब समय है 2 वर्ष, तो इसको हम एक बार और ऐसे लिखेंगे, 5 रुपये से 6 रुपये हो जाएगा। यानी कि अब देखते हैं 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल था वो 25 रुपये था और जो आपका 2 साल के बाद में जो मिश्रधन हुआ वो 36 रुपये हो गया। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 11 रुपये का ब्याज लगा। तो ठीक है, अगर यहाँ पर CI पूछता तो हम कह देते कि यहाँ पर 11 रुपये का ब्याज लगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है। तो ठीक है, यहाँ पर 25 की जो वैल्यू है वो दी गई है आपकी 3,000 रुपये। तो ये 25 का हो जाएगा 120 गुना। 120 गुना 25 का 120 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,000। तो अब 36 का भी हम 120 गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0। 12 6 जा 72, कैरी लगे 7, 12 3 जा 36 और 7 43, यानी कि 4,320 रुपये। तो पहले क्वेश्चन को जो आंसर होगा आपका 4,320 रुपये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर वो आपसे यहाँ पर पूछता कि कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज लगा तो आप यहाँ पर 11 की वैल्यू निकाल देते, यानी 11 मल्टीप्लाई 120 कर देते। तो हम यहाँ पर प्राप्त करते 1,320। तो ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब भी हम इसी मेथड से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये दिया गया है। प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये दिया गया है यहाँ पर, और जो रेट दी गई है वो 10% है और समय है 3 वर्ष। तो ठीक है, 10% का जो फ्रैक्शन होगा आपका, 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट 10 रुपये से 11 रुपये और समय 3 वर्ष है, तो एज इट इज इसका होल क्यूब कर देंगे बोथ साइड। तो यानी ये हो जाएंगे आपके 1,000 रुपये और ये हो जाएंगे 1,331, 1,331 रुपये। तो ठीक है, यहाँ पर 1,000 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपकी 10,000 रुपये, यानी कि इसका 10 मल्टीपल हो जाएगा। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका यहाँ पर 1,331 में से 1,000 को माइनस करेंगे तो 331 रुपये हो जाएगा।
तो हम 331 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 331 मल्टीप्लाई 10 यानी आपका हो जाएगा 3310 रुपये। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 6,655 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। अब की बार मिश्र धन दे दिया गया है यानी अमाउंट दे दिया गया है और प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया है वो 6655 यानी 6655 रुपये दिए गए हैं, 6655, और रेट दी गई है 10%। तो 10% का जो फ्रैक्शन होगा 1/10 होगा, और टाइम जो दिया गया है वह दिया गया है 3 ईयर्स। तो ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट, तो 10% का फ्रैक्शन यानी कि 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, इसका क्यूब कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000 और यहाँ आ जाएगा 1331 रुपये। और 1331 की जो वैल्यू दी गई है आपकी 6,655 रुपये दी गई है, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5,000 रुपये, जो कि आपका प्रिंसिपल था 5,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका दूसरा टाइप भी है एच.डी. यादव का। तो यहाँ पर दिया गया है कि 3 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल देखते हैं कि कोई धन, सपोज करिए कि 1 रुपये था और वो 3 वर्षों में, यानी प्रिंसिपल कितना था वो 1 रुपये, और 3 वर्ष में वो हो जाता है अपने आप का 3 गुना। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, यानी कि आप सीधा इसको बोल सकते हैं कि वो 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, अब अगले 3 वर्षों में भी वो फिर 3 गुना हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 गुना। तो ठीक है, आपसे पूछा गया है कि 9 गुना कितने वर्षों में होगा, तो 1 रुपये से ये हो जाएगा 9, तो कितने वर्षों में आप बोलोगे 3 वर्ष, 3 वर्ष ये और 3 वर्ष ये, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 6 वर्ष। तो ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए, तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, यानी 1 रुपये से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 1 रुपये से 2 रुपये हो गया 5 वर्ष में, यानी यहाँ पर कितने मल्टीपल हुआ 2 मल्टीपल, तो अगले 5 ईयर्स में भी वो 2 मल्टीपल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4, और आपसे पूछा गया है 8 गुना, तो फिर अगले 5 साल में भी वो 2 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8। तो 1 रुपये से कितने हो गए आपके 8 रुपये, यानी कि आपका कुल जो समय लगा 5, 5, 10 और 5, 15 साल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा 15 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये तीसरा टाइप है आपका, तीसरा टाइप का ए टाइप है। इसमें जब 2 समयों के चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हो, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई धन P रुपये था और P से वो 2 वर्ष में आपका हो गया 672 रुपये, और 3 वर्ष में आपका हो गया 714 रुपये। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का गैप ले तो यानी ये हो जाएगा 1 साल का गैप, और जो आपका धन का जो अंतर होगा वो हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, और 11 में से 7 गए 4, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपके 42 रुपीज़। अब यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं कि 672 रुपये पर जो ब्याज लगा एक साल में वो आपका 42 रुपीज़ लगा। तो ठीक है, यानी कि 42 रुपये का ब्याज लगा 672 रुपये पे और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से, तो ये आपकी आ जाएगी रेट निकल के यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे इसको 7 से, 7 6 जा 42 और 7 को इससे कैंसिल करेंगे, 6 से कैंसिल कर लो, सॉरी, 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 7 से कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, बच गया आपके 4, 7 6 जा 42 और फिर 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 62, 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 अपॉन 4 करेंगे तो 6 होल 1/4%, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/1/4% की रेट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपये, तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई धन P रुपये था, 3 साल में हो गया आपका 800 रुपये और 4 साल में हो गया आपका 840 रुपये। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या अंतर 1 साल का ही है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 4 साल में से अगर हम इस 3 साल को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 साल, और जो धन का जो अंतर है वह है आपका 40 रुपये। तो ठीक है, अब आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं कि 40 रुपये का ब्याज लगा 800 रुपये पर 1 साल में, तो ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी रेट। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे और 8 5 जा 40, तो जो आपकी रेट होगी वो आ जाएगी 5%, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि P रुपये थे, 1 साल में तो हो गए आपके 200 रुपये और फिर 2 साल में हो गए आपके 220 रुपये, यानी कि यहाँ पर 1 साल का गैप आ जाएगा। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 20 रुपये का ब्याज लगा वो लगा होगा 200 रुपये पर और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी रेट। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे और 2 10 जा 20, यानी कि आपकी रेट आ जाएगी 10%, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि P रुपये थे, 2 साल में 2420 रुपये और अगले 3 साल में हो गए 2662 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो गैप हुआ वो 1 साल का हो जाएगा, और यहाँ पर जो अंतर हुआ वो हो जाएगा 2, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, यानी 242 रुपये। तो ठीक है, यानी कि 242 रुपये का ब्याज लगा आपका 2420 रुपये पर, 242 रुपये का ब्याज लगा 2420 रुपये पर और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 242 से 242 कैंसिल, आपकी रेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10%। तो ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर जो गैप होगा 2 साल होगा तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, अगर यहाँ पर जो गैप होगा वो 3 साल का होगा तो यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन है आपके, देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टीयर सेकंड में 2012 में। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी।
तो ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, जैसे कि वह राशि 1 रुपये थी और 3 वर्ष में 3 रुपये हो गई। अब वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी, यानी कि ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। अब यहाँ पर देख लिया है कि ये 3 गुना हो रहा है, तो अगले 3 वर्षों में भी ये हो जाएगा 3 गुना, यानी 3 का 3 गुना 9। तो कुल मिलाकर जो समय हो गया आपका 3 और 3 6 7, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यानी कि 3 सही 3/8 का मतलब है 8 या 24 और 3 27/8। अब इसका मतलब है कि यदि जो प्रिंसिपल था आपका 8 रुपये था और जो अमाउंट हो गया 3 साल के बाद में वो हो जाएगा आपका 27। चूँकि समय आपका 3 वर्ष है, तो इसलिए हम बोथ साइड क्यूब रूट ले लेंगे बोथ साइड। तो यानी कि 8 का क्यूब रूट आपका आ जाएगा 2 और 27 का आपका आ जाएगा 3। अब ये जो आपका प्रिंसिपल है 1 साल का 2 और अमाउंट जो है आपका 1 साल का 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं 1 रुपये का ब्याज लगा प्रिंसिपल, यानी 2 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से, तो आपकी आ जाएगी रेट। तो 2 से कैंसिल करेंगे 100 को, आ जाएगा 50%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 2 समय का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो, तो ये क्वेश्चन हम लगातार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपये और 3 वर्षों में 540 रुपये हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? यानी रेट पूछी गई है, सिंपल। तो चलिए देखते हैं। पी रुपये थे 2 वर्ष में 500 रुपये और 3 वर्ष में आपके हो गए 540 रुपये। तो यानी यहाँ पर जो गैप हुआ 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर कितने रुपए का ब्याज लगा? 40 रुपये का। तो रेट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, 40 रुपये का ब्याज लगा 500 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 8 जा 40। तो रेट आपकी आ जाएगी यहाँ पर 8%। तो ठीक है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 तथा 1728 रुपये हो जाती है, तदनुसार आर का मान क्या है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सभी क्वेश्चन आज एक ही जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चनों से। तो यहाँ पर पी रुपये थे 2 वर्ष में 1440 और 3 वर्षों में हो गए आपके 1728 रुपये। यानी यहाँ पर जो गैप हुआ वो 1 साल का आ जाएगा, और यहाँ पर जो गैप हुआ वो आ जाएगा आपका 288 का गैप हो जाएगा। तो 288 रुपये का ब्याज लगा 1440 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, ये आपके आ जाएगी रेट। 0 से 0 कैंसिल की, 144 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 10 जा 20, यानी 20%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 3936 रुपये, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये पी रुपये थे 4 वर्ष में 3840 रुपये, और 5 साल में आपके हो गए 3936 रुपये। तो आप यहाँ पर बोल लेंगे जो गैप होगा 1 साल का होगा, और यहाँ पर जो ब्याज लगा 6
13 में से 4 गया आपका 9, 8 में से 8 का 0, यानी 96 रुपये का ब्याज लगा किस पे, 3840 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, और 96 से ये आपका आ जाएगा 4 टाइम, और 4 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।